हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए फिर से एक नया सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लेके आ गया हूँ, जिसमें कि आप लोग देख सकते हैं एक्स वाई जेड और आई नाम का 4 वेरिएबल बना हुआ है। इस वेरिएबल में क्या हो रहा है कि एक्स वाई और जेड में सबसे पहले तो 1 असाइन हो रहा है। फिर इसके बाद आई में एक एक्सप्रेशन असाइन हो रहा है। उसमें क्या हो रहा है कि सबसे पहले एक्स को प्री इंक्रीमेंट किया जा रहा है। फिर इसके बाद और ऑपरेटर लिखा गया है। फिर इसके बाद वाई में प्री इंक्रीमेंट किया गया है। फिर इसके बाद एंड ऑपरेटर लिखा गया है। फिर इसके बाद जेड में प्री इंक्रीमेंट किया जा रहा है। तो आपको बताना है कि एक्स वाई जेड और आई की वैल्यू क्या होने वाली है। जब इस प्रोग्राम को मैं रन करूंगा तो आउटपुट में क्या आएगा। आप पहले क्या करिए कि वीडियो को खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो कहीं पॉज कीजिए। अगर ना बने तो फिर दोबारा वीडियो कहीं से देखना स्टार्ट करिएगा। तो चलिए मैं इसका सोल्यूशन इसका बताता हूँ। यहाँ पे क्या है कि एक्स वाई जेड में 1 है, ठीक। फिर इसके बाद आई में प्री इंक्रीमेंट एक्स हो रहा है। तो एक्स में क्या है अभी इस टाइम पे 1। तो आई में जैसे प्री इंक्रीमेंट हुआ, तो प्री इंक्रीमेंट की प्रॉपर्टी होती है कि सबसे पहले वैल्यू को इंक्रीमेंट किया जाएगा, मतलब ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म किया जाएगा। फिर इसके बाद उसको यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले प्री इंक्रीमेंट में क्या होगा, सबसे पहले इंक्रीमेंट होगा। तो ये एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा 1 से 2। ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये 2, अब ये और ऑपरेटर का लेफ्ट साइड में क्या आ गया, 2। 2 मतलब नॉन जीरो वैल्यू। और आपको पता होना चाहिए कि नॉन जीरो वैल्यू इज ऑलवेज ट्रू। तो जब और ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में जब ट्रू ऑलरेडी आ चुका है, तो राइट साइड में ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये वाला जो इंस्ट्रक्शन है, ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, ठीक। अगर यही एंड होता तो क्या होता कि दोनों साइड एग्जीक्यूट होता, ठीक। तो ये और है तो इसका मतलब कि लेफ्ट साइड में अगर ट्रू हो गया तो राइट साइड में ये चेकिंग करेगा ही नहीं, कंट्रोल यहाँ पे जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक्स जो है कि वो प्री इंक्रीमेंट होने के बाद क्या हो जाएगा, एक्स में हो जाएगा 2। और ये जो है कि ओवरऑल ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या रिटर्न कर रहा है, हमें 1 रिटर्न कर रहा है। तो 1 में क्या हो जाएगा, आई में क्या हो जाएगा 1। तो आई में क्या हो जाएगा 1, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आई में हो जाना चाहिए 1, एक्स में हो जाना चाहिए 2 जो कि इंक्रीमेंट हो गया। फिर इसके बाद वाई और जेड की जब बारी आई एग्जीक्यूट होने की, तो ये तो चला ही नहीं, क्योंकि इसने और ऑपरेटर ने लेफ्ट साइड का जो ट्रू हुआ उसके चलते इधर कंट्रोल आया ही नहीं, ठीक। तो अब ये ऐसे ही रह जाएगा। अ, आई हो गया, एक्स हो गया, अब वाई बारी है और जेड की बारी है। तो जेड, वाई और जेड में क्या हो जाएगा, 1 एंड 1, क्योंकि ये तो इंक्रीमेंट हुआ ही नहीं। तो मैं इस प्रोग्राम को आपको रन करके दिखाता हूँ। आई में क्या है 1, एक्स में क्या है 2, फिर वाई में क्या है 1, जेड में क्या है 1, क्योंकि ये वाला जो इंस्ट्रक्शन है ये चला ही नहीं, ठीक। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसमें कुछ चेंजेस करते हैं। सबसे पहले और ऑपरेटर को एंड ऑपरेटर में कन्वर्ट करता हूँ। अब क्या होगा, अब ये ट्रू होगा तो ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, ठीक। ये अगर ट्रू होगा तो भी ये वाला चलेगा, क्योंकि ये एंड ऑपरेटर है, ठीक। एंड ऑपरेटर की प्रॉपर्टी होती है ना, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड अगर ट्रू रहेगा तभी लेफ्ट साइड ट्रू रहेगा और राइट साइड ट्रू रहेगा तभी ये पूरा 1 रिटर्न करेगा, ठीक। मतलब कि कंट्रोल यहाँ अगर ट्रू हो जाएगा फिर भी कंट्रोल इसको चेक करने जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे अब क्या होगा इसका आउटपुट, एक्स ये तो इंक्रीमेंट हो ही रहा था पहले की तरह, तो एक्स में तो 2 रहेगा ही, ठीक। तो यहाँ पे 2 तो रहेगा ही। और फिर इसके बाद ये भी चलेगा। जब ये चलेगा तो क्या होगा, वाई की वैल्यू भी सबसे पहले प्री इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो वाई 1 से क्या हो जाएगा 2। फिर इसी तरह जेड की वैल्यू भी प्री इंक्रीमेंट होगी। अब यहाँ पे भी ये ट्रू हो गया। तो ये अगर ट्रू हुआ है तो फिर ये कंट्रोल यहाँ पे जाएगा। अगर ट्रू नहीं होता, ये ट्रू नहीं होता, तो जेड यहाँ पे जाता ही नहीं, कंट्रोल यहाँ पे नहीं जाता, ठीक। तो यहाँ पे ये ट्रू हुआ है तो क्या हो जाएगा, जेड यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा। तो जेड भी यहाँ पे इंक्रीमेंट होकर क्या हो गया 2। अब आउटपुट में क्या आना चाहिए, और ये ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या दे रहा है, ये मतलब कि नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक। एंड ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर या और ऑपरेटर का जो भी ये रिटर्निंग स्टेटमेंट होता है जो रिटर्न करता है, वो क्या होता है 1 और 0। तो ये सक्सेसफुली ये 1 रिटर्न करेगा, क्योंकि इसमें एक भी 0 नहीं आया है, ठीक। तो ये पूरा 1 रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। तो आई की वैल्यू 1, एक्स वाई जेड की वैल्यू 2 होगा। मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो आई की वैल्यू 1 और एक्स वाई जेड की वैल्यू 2 हो गया, ठीक।
इसमें कुछ और थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, इसको डिक्रीमेंट कर देता हूँ। अब क्या होगा, एक्स की वैल्यू क्या था 1, डिक्रीमेंट होने से क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओवरऑल 0 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू भी 0 और ये पूरा यहाँ पे भी 0 हो जाएगा ऐसे। ठीक। तो अब क्या होगा, जैसे ये 0 हो गया तो एंड ऑपरेटर का ये रूल होता है कि दोनों अगर अब दोनों साइड अगर ट्रू रहेगा तभी ट्रू माना जाएगा। ठीक। तो ये तो 0 हो गया, तो 0 के चलते अब ये ट्रू हो या फॉल्स हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए कंट्रोल जो है कि इधर जाएगा ही नहीं। ठीक। तो ये 0 हो गया, एक्स क्या आ गया 0, और फिर ये कंट्रोल इधर गया नहीं, तो क्या आउटपुट होगा, तो आउटपुट होगा यहाँ पे x क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसके चलते कंट्रोल यहाँ नहीं जाएगा, तो ये ओवरऑल i में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक। 0 हो गया, फिर इसके बाद x में क्या आ जाएगा, x में भी 0 हो जाएगा क्योंकि x जो है कि प्री डिक्रीमेंट हो गया है। ठीक। x भी क्या हो जाएगा 0, फिर इसके बाद y में क्या आ जाएगा 1, z में क्या आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे तो कंट्रोल गया ही नहीं है तो कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, ये जो ऊपर वाला जो वैल्यू असाइन हुआ है वही वैल्यू यहाँ पे प्रिजर्व रहेगी। ठीक। मैं इस प्रोग्राम को फिर से दोबारा रन कर रहा हूँ। x0 सॉरी i0 x0 1 y0 y1 और z1। ठीक। मैं यही बताया हूँ 0011 0011। ठीक। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम था, आपको पता होना चाहिए कि प्री इंक्रीमेंट कैसे काम करता है, एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है। एंड ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में अगर ट्रू हो जाता है तो राइट साइड में उसका कंट्रोल जाएगा या नहीं जाएगा, इसी तरह से और ऑपरेटर में और ऑपरेटर का लेफ्ट साइड अगर ट्रू हो जाता है तो राइट साइड में कंट्रोल जाएगा या नहीं जाएगा, इस चीज़ का कंसेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम था बट फाउंडेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इनमें बहुत सारे ऑपरेशन इधर उधर करके मैं ट्राई किया हूँ ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। आप लोग भी इसमें इसको प्री डिक्रीमेंट करके मतलब कि यहाँ पे माइनस माइनस करके और इसको भी माइनस माइनस करके सब अपना चेक कर सकते हैं कितने पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। इससे क्या होगा, आपका लॉजिक बिल्ड होगा। ठीक। कैसे एंड एंड ऑपरेटर काम करता है, कैसे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट काम करता है, पोस्ट इंक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट, तो ये सब चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।